बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे और अच्छी छुट्टियाँ आपकी गुज़र रही होंगी। अब तो स्कूल खुल गए रहे हैं और वेलकम बैक टू स्कूल। और हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज़ पढ़ा था और पिछली नशिस्त में उसकी हाफ एक्सरसाइज की थी। आज रिमेनिंग पार्ट उसका करते हैं। रिमेनिंग पार्ट में सबसे पहला है कि सी लैंग्वेज फोकस के ज़बान शनासी में हमने वोकेबलरी बिल्डिंग में रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज के मायने हमने पढ़ने हैं। माफ़ कीजिएगा, पिट का क्या मतलब है? गड़ा और होल सुराख, डिग खोदना, टू मेक आ होल सुराख बनाना, और स्प्रिंकल छिड़कना, टू थ्रो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी के कुछ कतरे डालना या पानी के कुछ कतरे फेंकना। अच्छा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम, रीड द नेम ऑफ गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दिए गए दिए गए फलों और सब्जियों के नाम आपने पढ़ने हैं। कैसे? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पीच, कैरेट, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो और अनियन। वेरी गुड, सब बच्चों को आते हैं, उन्होंने मेरे साथ पढ़ा। गुड, वेरी गुड। राइट द नेम ऑफ गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब उन्होंने एक बास्केट दी है और इसमें कुछ उन्होंने फल रखे हैं और कुछ सब्जियां रखी हैं और हमने इनके नाम बताने हैं। फर्स्ट में है कि एप्पल, APPLE एप्पल, क्या लिखेंगे? APPLE एप्पल। फिर है पोटैटो, उसके साथ पोटैटो रखा हुआ है, PATATO पोटैटो। फिर आगे है बनाना, BANONO बनाना। फिर आगे कैरेट है, CARROT कैरेट। लर्निंग टू स्पेल का स्पेलिंग सीखने हैं। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, इन साइट वर्ड्स को हमने पढ़ना है। राइट, नो, जस्ट, ओवर, योर। राइट का क्या मतलब है? सीधा, और सही को भी कहते हैं। नो अभी, जस्ट का मतलब भी अभी है, ओवर ऊपर, और योर तुम्हारा। राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। और आपने ये जो साइट वर्ड्स पढ़े हैं इनमें ये बॉक्सेस उन्होंने बनाए हुए हैं और आपने देखना है कि इन बॉक्सेस में कौन सा वर्ड फिट आता है। सबसे पहले आएगा ओवर, फिर योर। इस ब्लॉक में क्या आएगा? ये लंबे वाला है इसलिए यहाँ पर वाई आएगा, और योर, फिर राइट, फिर नो, जस्ट। इस तरह आपने उनके जो शेप्स हैं उनके हिसाब से स्पेलिंग्स को फिट करना है। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब उन्होंने कुछ लेटर मिस किए हुए हैं और उनको हमने जो फिलिंग द ब्लैंक दी हुई है उसमें वो लेटर लगा के वर्ड कंप्लीट करना है। जैसे कि PLANT प्लांट, फिर है सोल, SOIL सोल, फिर स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड, फिर यंग, YOUNG यंग, फिर गार्डन, GARDEN गार्डन। फिर ग्रामर है आगे, सिंगुलर नॉन्स एंड प्लूरल नॉन्स। रीड में पहले पढ़ते हैं कि रीड में सिंगुलर क्या है? सिंगुलर नॉन्स रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नॉन्स जो है
सिंगुलर इसम वो इसम है कि जो सिर्फ एक शख्स और चीज़ की तरफ इशारा करता है, जैसे मिसाल के तौर पर अ प्लांट, अ ग्लास एक्सेट्रा, एक पौधा और एक ग्लास। फिर प्लूरल नाउन से जो प्लूरल जो जमा के नाउन हैं, जमा के जो नाम हैं, उनको हम वो रेफ़र टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, जो कि एक से ज़्यादा अशख़ास और चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर 2 प्लांट्स, 10 ग्लासेस एक्सेट्रा, 2 पौधे और 10 ग्लास वगैरह। फिर नाउन्स हैं कि नाउन्स एंडिंग विद एस, एक्स, जेड, सी, एच, ओ and sh form their plural by ending es, for example boxes और glasses। और ऐसे नॉन जो कि एस, एक्स, जेड, सी, एच, ओ एंड एस एच पर ख़त्म होते हैं और प्लूरल और उनको मिलाने से हम जमा बनाते हैं, तो उनकी एंडिंग जो है ई एस पर ख़त्म करेंगे हम। जैसे मिसाल के तौर पर बॉक्सेस और ग्लासेस वगैरह। अब हमने ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर में क्या है? सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन्स वाहिद को कहते हैं और प्लूरल नाउन जमा को कहते हैं। रीड द फॉलोइंग। हमने इन सब को पढ़ना है। फ्लोर, फ्लावर्स, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस और ग्लास, ग्लासेस। Change number of these nouns by adding s और es। आपने ये नीचे दिए गए नंबर नाउन्स को s और es लगाकर चेंज करना है। जैसे सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में क्या? ट्री, ट्रीज़ के साथ हम खाली s लगाएंगे तो ट्रीज़ बनेगा। वॉच, वॉचेस के साथ es का इजाफा करेंगे और फॉक्स, फॉक्सेस, इसमें भी ex का इजाफा करेंगे। हीरो, हीरोज़, हीरोज़ एस लगाएंगे और बॉय, बॉयज़ में भी एस लगेगा। बर्ड, बर्ड्स में भी एस लगेगा। इसमें पहले हमने रीड में अच्छा आगे है कि चेंज नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एंडिंग एस और ई एस, ये हो गया। अब हमने रीड में है कि पोजीशन वर्ड्स टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। पोजीशन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिसमें हम किसी चीज़ के नेमिंग वर्ड्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किसी पोजीशन या उसकी जगह को नेमिंग वर्ड्स देकर ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि रीड कैसे है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने ये वर्ड्स पढ़ने हैं। द ग्लासेस इज़ ऑन द टेबल। ग्लासेस इज़ ऑन द टेबल। ग्लास क्या है? द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, सॉरी सिंगल ग्लास है। द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। ग्लास मेज़ के ऊपर है। इसको उर्दू में हरफ़े जार भी कहते हैं। द फुटबॉल इज़ इन द बॉक्स। द फुटबॉल बॉक्स डब्बे के अंदर है। अ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। ये आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। अ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी है, मेज़ के नीचे बैठी है। अब नेक्स्ट है कि लुक एट द पिक्चर। तस्वीरें देखें एंड फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स गिवन अबव। और इसमें हमने जो हैं फिलिंग द ब्लैंक्स
ऊपर दी गई जो पोजीशन वर्ड्स हैं वो लगाकर हमने फिलअप करना है। दे आर गोइंग डैश लाहौर फ्रॉम मुल्तान, सॉरी, दे आर गोइंग टू लाहौर फ्रॉम मुल्तान, के वो लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं। ये बस दिखाई हुई है। द मोंकी इज सिटिंग डैश द बॉक्स, क्या है? डैश द बॉक्स। ये तस्वीर देकर आप मुझे बताएं। गुड, वेरी गुड। द monkey is sitting on the box. The fish is dash the box. कहाँ है? फिश किधर है? इन है या ऑन है? The fish is in the box. The fish is in the box. जो मछली है वो डब्बे के अंदर है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक। आपने ये ऊपर दी गई जो पोजीशन वर्ड्स हैं उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है। टू क्लास जो पोजीशन वर्ड्स हैं वो हम पोजीशन वर्ड्स के सेंटेंसेस हम यहाँ बनाएंगे। यहाँ से पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट में मार्केट जा रहा हूँ। इसमें पोजीशन वर्ड क्या है? टू है। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठा है। इसमें ऑन पोजीशन वर्ड है। द ग्लास आर इन द बॉक्स, ग्लासेस जो हैं ग्लास डब्बे के अंदर हैं। इसमें पोजीशन वर्ड इन है। अब नेक्स्ट बेटा राइटिंग है, लिखना है। राइटिंग लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स, ये पैराग्राफ आपने दिए गए अल्फाज के मुताबिक कंप्लीट करना है। फ्लावर्स गार्डन, फ्रेश केयर, फ्रूट और कलर्स। जैन लव्स हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, अपने जैन अपने दादा जान के बाग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इट हैज़ मैनी प्रीटी फ्लावर्स, इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं। देयर आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये मुख्तलिफ रंगों के हैं। जैन्स गार्डन ऑलवेज डेंस ग्रैंडफादर ऑलवेज टेक्स केयर, जैन के दादा जान इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं। ग्रैंड फादर आल्सो ग्रोज फ्रूट इन हिज गार्डन, दादा जान ने अपने गार्डन में फ्रूट भी फल भी लगाए हैं। वेन एवर ही विजिट जैन, जब वो जैन के पास जाते हैं, ही ब्रिंग्स फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज गार्डन, तो वो अपने बाग के फ्रेश जो सब्जियां हैं वो भी लेकर जाते हैं, उसके लिए लेकर जाते हैं। फिर आगे क्रिएटिव राइटिंग है कि तख्लीकी लिखाई। क्रिएट योर ओन पीस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक आ हैप्पी मॉर्निंग इन योर नोटबुक। आपने ये एक क्रिएटिव एक पीस राइटिंग का, तहरीर का एक पीस तख्लीक करना है। आ हैप्पी मॉर्निंग, एक खूबसूरत सुबह, और उसको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। यूज़ द वर्ड बैंक गिवन ब्लो, और वर्ड बैंक को इस्तेमाल करते हुए। वर्ड बैंक कौन सा है? ट्री, प्ले, गार्डन, अल्लाह, सन और मॉर्निंग। अच्छा, ये है कि इसमें हम ये पैराग्राफ इस यहाँ लिखेंगे। आ हैप्पी मॉर्निंग, एक खूबसूरत सुबह। इन आ हैप्पी मॉर्निंग, एक खूबसूरत सुबह। आई वेंट फॉर आ वॉक, में सैर के लिए गया। देयर आई सॉ आ शेडी ट्री, वहाँ मैंने एक सायेदार दरख्त देखा। सम चिल्ड्रन वाज प्लेइंग अंडर द ट्री, कुछ बच्चे उस दरख्त के नीचे खेल रहे थे। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज अल्लाह's ब्लेसिंग, मैंने
ये अल्लाह की दी हुई नेमतों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फिर जो बच्चे मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सारे लेसन और ये फुल इसकी जो यूनिट नंबर 3 की फुल एक्सरसाइज और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शंस में दे चुकी हूँ। और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।